हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को नाइट्रोजन फैमिली जो कि 15 ग्रुप है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्टिंग है एनॉमलस बिहेवियर या एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड न्यूमेरिकल या कह सकते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे? कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। फोकस इतना करना है कि नाइट्रोजन अपनी फैमिली में एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। इसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन अपनी फैमिली में डिफरेंट है। अब आपको ये बताना है कि इनकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजिंग्स आ रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या परिवर्तन है, क्या चेंजेस हैं। उन प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम मतलब क्वेश्चंस बनाएंगे कंसेप्चुअल्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, यानी कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन में मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स। इसकी हिंदी ये है कि नाइट्रोजन अकेला स्वयं अपने दूसरे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। देखिए n ट्रिपल बॉन्ड n, ओके। तो उसमें p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, यानी p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, और हेड ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसमें p पाई इसका p ऑर्बिटल आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बनाते हैं। और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में होता क्या है कि बीच में सिग्मा ऊपर नीचे पाई बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल और इस नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे होती है। p की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, p की डम्बल टाइप की, तो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि नाइट्रोजन के अंदर एबिलिटी होती है, इटसेल्फ माने स्वयं से, और कार्बन और ऑक्सीजन, जो आपके कार्बन और ऑक्सीजन है दूसरे एलिमेंट हैं जिनका साइज छोटा होता है और जिनके पास 2p ऑर्बिटल है, सिमिलर एनर्जी के 2p साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, आप देख लीजिए। N2CN माइनस, जिसे हम साइनाइड माइनस कहते हैं, और CO को भी कह सकते हैं, NO यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन होना जरूरी है इसलिए हम NO की बात करेंगे। तो NO यहाँ पर आपका CN माइनस साइनाइड और N2, ये तीनों के तीनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सभी में जो ट्रिपल बॉन्ड है, बीच में सिग्मा होता है, ऊपर नीचे पाई, ये हाफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं इनमें पाई बॉन्ड है, तो इसकी 2p ऑर्बिटल, इसकी 2p ऑर्बिटल, कार्बन की 2p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन की 2p ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की दोनों की सिमिलर एनर्जी के p ऑर्बिटल, यानी 2p साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है। सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, पाई बॉन्ड बाद में बनता है। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो हमने आपसे यह कहा है कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड, ये बात समझिए। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, नाइट्रोजन p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जबकि इसके नीचे फास्फोरस और आर्सेनिक, ओके, इसके नीचे वाले ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। p मतलब यानी दो एटम्स p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, p पाई।
तो क्वेश्चन एक बन गया। क्वेश्चन क्या बना, नाइट्रोजन कैन फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट कौन से, याद रखना छोटा साइज, यानी उसी के सिमिलर लगभग, हैविंग 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ p pi बॉन्ड बनता है, जबकि फास्फोरस p pi बॉन्ड नहीं बना पाता है। क्यों, ये भारी एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट्स हैं, ओके, इनमें 3p ऑर्बिटल आ जाएगा। तो जो हैवियर एलिमेंट होते हैं वो p pi बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ओके। इसका विशेष ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड वो बनाते हैं जिनका साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, d ऑर्बिटल का ना होना, ये मेन रीजन है जो p pi बॉन्ड बनाते हैं। जब आपने पढ़ा होगा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पर p pi बॉन्ड बनता है। जैसे आपने एल्काइन पढ़ा होगा, एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, वहाँ p pi बॉन्ड बनेगा। ऐसे ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O, तो वहाँ पर p pi बॉन्ड बनेगा। तो कहीं ना कहीं p pi बॉन्ड वो बनाते हैं जिनका साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इस चीज़ का विशेष ध्यान, इसलिए नाइट्रोजन बनाएगा, फास्फोरस आर्सेनिक p pi मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं ड्यू टू हैवियर साइज, इनका बड़ा आकार है, ओके। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि p pi मल्टीपल बॉन्ड कौन बनाता है। बच्चों आप थोड़ा सा बेसिकली जाएं तो आपका रूल आना चाहिए, बोरवरी रूल आना चाहिए। तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 2,5, तो 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 की बात करते हैं तो p में कितने एम्पियर हैं, p में एम्पियर इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 3 है, p में एम्पियर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। और यहाँ पर 2d ऑर्बिटल जो तुम्हें दिख रहा है वो प्रेजेंट नहीं है, 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और जब 2d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो बेटा इसकी वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसमें 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, px py pz। तो 2d ऑर्बिटल इसमें नहीं होता नाइट्रोजन में, अगर होता तो ये वैलेंसी यहाँ एक्साइट हो जाता, वैलेंसी हो जाती। अभी देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में नाइट्रोजन की, 5 में 3 शेयरिंग कर रहे हैं आपस में, या दूसरे एलिमेंट से 3 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें पहले सिग्मा बॉन्ड फिर ऊपर नीचे पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर आप ध्यान से देखें 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर में पहला px बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, फिर py pz शेयरिंग करेंगे साइड वाइज, वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वो 2p बाई और 2pz आपस में दोनों बना रहे हैं p pi। तो ये p pi बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो इसमें बीच वाले सिग्मा बॉन्ड में px इस्तेमाल हो रहा है और ऊपर नीचे py pz का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसमें सभी में क्या है, p pi बॉन्ड होता है। अब बच्चों देखिए फास्फोरस के बारे में बात करते हैं। फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म d pi बॉन्ड्स। बच्चों फास्फोरस और आर्सेनिक ये दोनों d pi बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग, यहाँ p pi नहीं हो गया, फास्फोरस p pi नहीं बनाएगा, d pi बनाएगा। कौन, फास्फोरस और आर्सेनिक। क्यों बनाएगा, अच्छा इसको हमने क्यों नहीं लिया एंटीमनी बिस्मथ को, इनको इसलिए नहीं लेते क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, इनमें मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाता है। और मेटेलिक करैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो साइज बड़ा होता है, मेटेलिक करैक्टर होता है, आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, तो आयनिक बॉन्ड जहाँ बढ़ जाता है तो उनमें कोवेलेंट करैक्टर नहीं होता है, और ये बॉन्ड बनाना ये सब कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए आर्सेनिक तक बात करेंगे। तो आर्सेनिक की बात करते हैं तो और फास्फोरस ये दोनों d pi बॉन्ड बनाते हैं, बट p pi बॉन्ड नहीं बनाते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बच्चों आपको बताएंगे फास्फोरस का कंपाउंड फास्फोरिल क्लोराइड FeOCl3। आप जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे फास्फोरस में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, देखिए यानी फास्फोरस और सैनिक ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे D पाई P पाई, ओके। और नाइट्रोजन नहीं बना पाता है, नाइट्रोजन बनाता P पाई तब ये नहीं बना पाते P पाई। तो फास्फोरस आर्सेनिक D पाई P पाई बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम फास्फोरस की स्ट्रक्चर देखते हैं FeOCl3 की। देखो 5 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज किया गया है। फास्फोरिल क्लोराइड में FeOCl3 कैसे अरेंज किया गया, 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। जब 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तो बैलेंसी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर पांचों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 एम्पियर है, 5 बैलेंसी है 5। तो बच्चों इसमें समझने वाली बात है, आप बाउ रूल से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 3d। P में 3 एम्पियर है फास्फोरस में, 3s में कितने 2 हैं। एक्स साइड होके यहाँ जाएगा तो 3d में ये पहुँच गया, हाउ मेनी एम्पियर 5। नाउ द बैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 5। देखिए एनॉमलस बिहेवियर, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 है, फास्फोरस की 5 हो गई। क्यों, नाइट्रोजन में 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता, फास्फोरस में 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। अगर हम आगे चलते हैं कुछ बताते हैं आपको इसमें क्या है। अब देखिए इसमें Cl कितने हैं 3, तो 3 Cl सिंगल शेयरिंग कर लेंगे तीनों, और हेड एंड ओवरलैपिंग से शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लिए 3। अब फास्फोरस के पास कितने बचे एम्पियर, 2 एम्पियर बचे। 2 में पहले कोई भी बॉन्ड बनेगा किसी के साथ तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो एक फास्फोरस के साथ शेयरिंग करके बन गया सिग्मा, और ये d ऑर्बिटल का बचा हुआ एम्पियर dxy ये फास्फोरस के साथ शेयरिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन शुरू के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें सबसे पहले गौर करने वाली चीज़ है कि ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का देखिए आप, ऑक्सीजन का 2p होगा क्योंकि 1s2 2s2 2p 4, p में कितने होते हैं 4 में 2 एम्पियर है, पहला बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन का दूसरा बनाएगा पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल और p का कौन सा लगा 3d ऑर्बिटल, दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि फास्फोरस में जो पाई बॉन्ड बना है वो d पाई और इसका p ऑर्बिटल भाग ले रहा है। तो इसका d ऑर्बिटल इसका p ऑर्बिटल दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो d पाई p पाई है। तो बच्चों इस तरीके से आप समझ सकते हो, d की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, पाई की इस तरीके से, तो इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक बात तो क्लियर है, जो नाइट्रोजन कर रहा है वो फास्फोरस नहीं कर रहा है, जो फास्फोरस कर रहा है वो नाइट्रोजन नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब बच्चों आपको हम बताना चाहेंगे, एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल नहीं एक क्वेश्चन है। भाई न्यूमेरिकल तो इस चैप्टर में रेयर है, इसमें हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 7.10, आप लोग अपनी NCERT की बुक निकाल लें, उसमें एक्सरसाइज में जाएंगे, ये 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। वाई डज R3PO, हमने Cl कितने लिए थे 3, तुम Cl हटा के एल्किल ग्रुप लगा लो। एल्किल ग्रुप जानते हो, R इस तरीके से लगा सकते हो, ये भी मोनोवैलेंट होते हैं Cl के समान। तो R3PO एग्जिस्ट करता है, जबकि R3NO डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, सिंपल सी बात, यहाँ पर P में d पाई और इसमें ऑक्सीजन में p पाई बॉन्ड है, जबकि नाइट्रोजन d पाई p पाई बॉन्ड बनाता नहीं। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन वैलेंसी 5 है, यहाँ पर फास्फोरस की 5 है, नाइट्रोजन वैलेंसी 3 होती है। R3N तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन R3NO इसका मतलब इसमें 5 बैलेंसी हुई जाके, कैसे नाइट्रोजन की 1 2 3 इस तरीके से। तो 5 बैलेंसी नाइट्रोजन की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब इसमें d पाई p पाई बॉन्ड नाइट्रोजन में नहीं हो सकता है, जबकि इसमें d पाई p पाई बॉन्ड हो सकता है। इसलिए इसका आंसर ये हुआ, अब्सेंस ऑफ 2d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है,
देयरफॉर नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म D5P5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन D5P5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के से निकाल लीजिएगा। एक्सरसाइज में जाएंगे आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों आज का जो टॉपिक था इसमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या टॉपिक था मैंने आपको समझा दिया है। यदि फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो वीडियो पढ़ने के बाद, वीडियो वॉच करने के बाद अच्छे से समझना। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम रखिए ना, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इसी एनॉर्मस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हम और भी लाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। चलिए तब तक आप इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।